हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज़ ECCE। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो रेफ़र करता है जो लाइफ के अर्ली ईयर्स हैं, जो कि बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक है। और यहाँ पर इन ईयर्स को जो है फॉर्मेटिव ईयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही जो स्टार्टिंग के जो बर्थ से लेकर के स्पेशली 6 ईयर्स के बीच में जो चाइल्ड है उसकी जो फिज़िकल, कोग्निटिव, सोशो इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। जैसे हम अपने लास्ट लेक्चर्स में भी जो है इन डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है ECCE इन शॉर्ट, ये रेफ़र करती है किस चीज़ को, टू प्रोवाइडिंग केयर, के जो वो बच्चा है उसको हमें जो है क्या करना है, एक तो केयर प्रोवाइड करनी है, दूसरा हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी है उसको, जो कि बर्थ से लेके स्पेशली 6 ईयर्स के बीच में है। तो यहाँ पर अगर हम ECCE की बात करें तो हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड, अदर वन इज़ केयर एंड द लास्ट वन इज़ एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि बर्थ से लेके 6 ईयर्स के बीच में है। और अगर यहाँ पर कहता है हम नेशनल पॉलिसी जो ECCE के ऊपर आई थी 2013 में, उसमें अगर हम देखें तो देर आर 3 सब स्टेजेस ऑफ अर्ली ईयर्स। वहाँ पर 3 सब स्टेजेस की जो है वो बात की गई है, और हर एक में एज स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो है उसकी कुछ प्रियॉरिटीज़ हैं। जैसे अगर हम 3 स्टेजेस की बात करें तो पहली आ जाती है कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक, यानी कि ये फीटल स्टेज है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का वूम के अंदर, तो ये वो वाली स्टेज है। दूसरी आ जाती है बर्थ से लेकर के 3 ईयर्स तक, और तीसरी आ जाती है 3 से लेकर के 6 ईयर्स तक। और हर एक में जो है अलग से जो है वो एज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रियॉरिटीज़ हैं, जैसा हमने कहा। और यहाँ पर जो दूसरी टर्म है केयर, जब हम केयर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर प्रोवाइडिंग द लव एंड अफेक्शन, हम लव और अफेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा कहता है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हेल्थी, हाइजीनिक और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे को जो है मिले। उसके अलावा एजुकेशन जो है ये वो प्रोसेस है जहाँ पर जो है नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, उसके अलावा वैल्यूज़ जो हैं वो चीज़ें बच्चा जो है वो एक्वायर करेगा। और वो वैल्यूज़ या आप जैसे हमने कहा कि स्किल्स हैं या नॉलेज हैं, वो जो एक्वायर करेगा वो कैसे एक्वायर करेगा, थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्व करके, पार्टिसिपेशन और इंट्रैक्शन के थ्रू। यहाँ पर अगर हम देखें ECCE को, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ECCE रेफर्स टू प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेगी ECCE, जो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे केयर की, इन विच विल इंक्लूड द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एज वेल। तो यहाँ पर हेल्थ, जो केयर की बात करेंगे, हेल्थ और न्यूट्रिशन इसी के अंडर आ जाएगा। उसके अलावा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कहता है कि जो ECCE है, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इट प्लेज अ क्रूशियल पीरियड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे की ओवरऑल होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड आ जाता है ये, स्पेशली जो ब्रेन डेवलपमेंट है। क्योंकि कहता है कि जो चाइल्ड जब तक कि जो है वो 6 ईयर्स तक पहुंचता है तो जो ब्रेन है वो 90% डेवलप हो गया होता है। तो इसलिए जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है ये। और यहाँ पर ECCE कहता है कि बच्चे को हेल्प करेगा उसके जो फिज़िकल और कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में। फिज़िकल, एज यू नो, जो फिज़िकल के रिलेटेड हो गया, मोटर एबिलिटीज़ वगैरह वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। कोग्निटिव में हम बात करेंगे जो मेंटल और कोग्निटिव एबिलिटी, मेंटल कौन सी होगी, कोग्निटिव एबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, चीज़ों को याद रखना, उसके अलावा जो है कैटेगराइज करना, इमेजिन, जो रीज़न यानी कि रीजनिंग मेकिंग या डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, ये सब जो है कोग्निटिव के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा सोशो इमोशनल यानी कि दूसरों के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, वो सोशल के अंदर आ गया। एंड देन इमोशनल, यू नो, और उसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स जो है वो सब जो है ECCE कहता है कि वो हेल्प करेगा बच्चों को ये सब स्किल जो है उनको डेवलप करने में, और बच्चों को वो तैयार करेगा स्कूल लाइफ के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी। उसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इंडिया में अगर हम देखें तो जो मेन प्लेटफॉर्म है ECCE के लिए, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसके लिए जो मेन प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो है क्या, ICDS, दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि 1975 के अंदर लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर 6 तरह की बेसिक सर्विसेज जो है वो यहाँ पर दी जाती हैं। जो ICDS है इसका हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी बात की थी, और कौन सी 6 सर्विसेज हैं उनकी भी हमने बात की थी। एक जो कि आंगनवाड़ी जो है वो इसी के अंडर आता है, हमने बात की थी आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं। तो वहाँ पर एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है बच्चों को, उसके अलावा जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी दिया जाता है।
एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, उसके अलावा प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है यानी अर्ली एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो भी आ जाता है। दूसरा थर्ड जो है न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन वो भी दिया जाता है। देन इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन वगैरह है बच्चों को वो भी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज जो है ये भी जो है ये 6 तरह की जो बेसिक सर्विसेज हैं ICDS जो है वो प्रोवाइड करता है। कहते हैं 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल ECCE पॉलिसी जो कि रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। यानी कि हम जो है जैसे ऑलरेडी हमने बात की कि अर्ली जो चाइल्डहुड है वहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। स्पेशली हमने कहा कि ब्रेन की 90% डेवलपमेंट हो जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है। उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि इम्पैक्ट क्या होगा ऑन रिड्यूसिंग इन इक्विटी एंड डिसएडवांटेज। तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया है कि इन इक्विटी जो है उसको भी रिड्यूस, ताकि सभी को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इक्वल जो है वो उन सबको ताकि जो है मौके जो है वो फ्राहम किए जाएँ। उसके अलावा कहते हैं कि पॉलिसी जो है इट इज़ अकम्पनीड बाय अ नेशनल NCC करिकुलम फ्रेमवर्क एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी यहाँ पर जो है अलग से भी एक जो है NCCE करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया है। और उसके अलावा 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ पर भी ECCE को एज अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम जो है वो इंक्लूड किया गया है। और वहाँ पर जो ECCE है उसको जो फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ पर आ जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज में क्या आएगा, जो एज 3 से लेकर के 8 ईयर्स तक के हैं। जैसे यहाँ पर यानी जो स्टार्टिंग वाला है, जैसे हम जो KG वगैरह वाली जो क्लासेस आप कह लीजिए, तो वो वाला जो सिस्टम है वो यानी यहाँ पर आएगा। ECCE जो है वो 2020 में जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है तो उसके तहत इसको फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है और एज ग्रुप 3 से 8 ईयर्स तक वहाँ पर है। ऐसे तो अभी अगर हम देखें तो जो एज ग्रुप है वो 6 ईयर्स तक था, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो वहाँ 3 से 8 ईयर्स का है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो है ECC के जो डिफरेंट एम्स हैं, तो एक तो है कि इंश्योर दैट चिल्ड्रन फील सेफ सिक्योर। जैसे हमने कहा था कि बच्चों ECC में जैसे हमने केयर की बात की थी कि केयर जो है वहाँ पर हम यही बात करते हैं कि दैट चिल्ड्रन दे शुड फील सेफ सिक्योर एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। उसके अलावा इसी में हम जो है उनकी हेल्थ की भी बात करते हैं, हमने ऊपर बात की थी। तो ये भी उसका एम आ जाता है कि चिल्ड्रन दे शुड हैव गुड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हेल्थ का भी और न्यूट्रिशन। जैसे हमने कहा था कि ICDS में कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है इसीलिए। उसके अलावा ये भी है कि ECC ये एम करता है कि बच्चों में जो है हेल्दी हैबिट्स जो है उनको जो है इनकलक्यूलेट किया जाए, इनाकुलेट किया जाए बच्चों के अंदर। हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है ये हैबिट्स बच्चों में जो है पैदा किए जाएँ। उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प स्किल्स है कि वो खुद अपनी हेल्प कर सकें, ऐसी स्किल्स। देन साउंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके अलावा स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन, इनको बच्चों में जो है वो लाया जाए। उसके अलावा जो ऑप्टिमम फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट है बच्चों में वो हो, ये थ्रू एक्सप्लोरेशन, पार्टिसिपेशन या जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कह लीजिए स्पोर्ट्स वगैरह के थ्रू हो सकती हैं। उसके अलावा सेंसरी और कोग्निटिव एबिलिटीज़, इनकी भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी के जो सेंसरी जो के सेंसेस के रिलेटेड हैं वो आ जाएंगे। और कोग्निटिव में हमने कहा था जो मेंटल हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया या थिंकिंग रिलेटेड हो गया तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल स्किल्स और ये भी इसी में आ जाएगा। देन बच्चों को जो है फार्मल लर्निंग, क्योंकि नेक्स्ट जो है बच्चे स्कूल्स में जाएंगे तो फार्मल लर्निंग के लिए भी बच्चों को तैयार करना वो भी जो है ECC का एम है। बाकी हम ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ECCE के। एक तो अर्ली लर्निंग जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, केयर और प्रोटेक्शन भी हमने बात की, हेल्थ न्यूट्रिशन और हाइजीन, और जो फोर्थ है दैट इज़ अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन में यही आ जाएगा पूरा कि बच्चा जो है उसको नेक्स्ट स्टेजेस जो हैं उनके लिए किस तरह से तैयार कर रहे हो। जहाँ पर हमने कहा था कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है स्पेशली कोग्निटिव, फिज़िकल, सोशो एक जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हो रही है, तो उसमें जो है ECC हेल्प करता है, तो वो अर्ली स्टिमुलेशन। तो ये 4 जो है डिफरेंट कंपोनेंट आ जाते हैं ECCE के। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर है कि वर्ल्ड एजुकेशन फोरम जो कि 2015 में जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ था,
वहाँ पर क्या किया गया था, इट सेट अप गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज अ मेन, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जिनका था कि 2030 तक जो है कुछ हमने कहा था कि कंप्लीट करने के लिए, तो वही कहता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो टारगेट करता है कि 2030 तक क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए कि जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ हैं दे शुड हैव द एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, कि उन सभी को जो है एक्सेस मिलना चाहिए जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, केयर का एंड प्राइमरी एजुकेशन। तो इन चीज़ों की बात जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ये भी आप याद रखेंगे कौन से डेवलपमेंट गोल में की गई है, 4th में, और बाय 2030 जो है सभी को ताकि एक्सेस जो है वो इसका मिले, तो ये बात वहाँ पर भी जो है वो की गई है। तो ये भी आप जो है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ECC के रिलेटेड जो है यही मेन पॉइंट्स थे जिनको हमने यहाँ पर जो है बात की है। सो दैट इज़ इट। अगर कोई और चीज़ें होंगी हम MCQs के थ्रू उसको भी कवर करेंगे।